अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। बच्चे मस्जिद जाने के लिए तैयार बैठे हैं, बट लैपटॉप में क्या कर रहे हैं आप हम दिखाते हैं आपको। देखें, ये गेम खेलने में लगे हुए हैं क्योंकि अब इनका जाने में आधा घंटा है बाकी। तो हमारा नमाज पढ़नी है जब तक के खेल में लगे हुए हैं। ये हैं उज़ैर और अबुश, हमाद के कजिन ब्रदर। और आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा उज़ैर को, तो हमाद के साथ वो खेले थे, जेंगा खेल रहे थे ना। तो हम बता दें आपको, हमाद के 2 चाचू हैं और एक बड़े पापा हैं, एक फुप्पो हैं। और उज़ैर जो है ना सबसे छोटे हैं, घर के सबसे छोटे मेंबर। मतलब सारे जो कजिन ब्रदर हैं हमाद के, सबसे छोटे उज़ैर हैं उनमें। और अब हम 4 बजे के करीब हम आए थे बाहर सामान लेने के लिए। कुछ हमें ग्रोसरी का भी सामान चाहिए था और सब्जी वगैरह। तो हमाद और हुमैरा हमारे साथ आए थे। तो हमाद ने हमारा मोबाइल ले लिया, कह रहे थे कि मम्मा मैं बाहर की कुछ क्लिप लेता हूँ, आप अपने व्लॉग में ऐड करिएगा। तो ये ना बिल्कुल हमारे से बाहर ही है, कहीं हमें दूर नहीं जाना पड़ता। सब माशाल्लाह सब चीज़ की शॉप्स हैं बाहर, तो सब कुछ मिल जाता है। वैसे तो मैं यहाँ बाहर रोज़ आती नहीं हूँ, बच्चे ही ला देते हैं कुछ सामान, जैसे दूध वगैरह आता है, 2-4 चीज़ें आती हैं तो बच्चे ला देते हैं। और ज़्यादा कुछ लेना होता है तो फिर मैं बच्चों को लेकर आ जाती हूँ। और इधर हम ग्रोसरी का सामान लेकर आ चुके थे। फिर हमने बाहर से कुछ फ्रूट्स लिए, कुछ वेजिटेबल्स ली। और फिर हम घर पे आ गए थे, जो हमें लेना था अपनी ज़रूरत का सामान लेकर। तो इधर फिर हमने डिनर में बना ली थी आलू गोभी की सब्जी। हम आलू गोभी लेकर आए थे, कई सारी सब्जी लेकर आ गए थे। ऐसे तो बच्चे भी ले आते हैं, लेकिन हम जब जाते हैं तो 1-2 चीज ले ही आते हैं। और इधर अरीबा बना रही थी कुछ पैन केक्स, फर्स्ट टाइम वो ट्राई कर रही है, तो हमने उसकी क्लिप ले ली। मैंने कहा देखते हैं, हम अपने ब्लॉग में डालेंगे। तो बच्चों को आजकल शौक चढ़ा हुआ है कुकिंग का, हमारा भी लगी रहती हैं, अरीबा भी। अच्छा, ये कुछ टाइम से जिद कर रही थी कि मम्मा हमें ये बनाना है, हमें वो बनाना है। लेकिन हम ना बस ऐसे ही मना कर देते थे कि नहीं, आप कहाँ बना पाओगे और किचन फैला दोगे, हमारा समेटना हमें पड़ेगा। तो हम उन्हें मना कर दिया करते थे। लेकिन फिर हमने सोचा कि अगर ये बिगाड़ेंगे भी तभी तो ये सीखेंगे कुछ। तो ऐसे करके फिर हमने सोचा कि चले इन्हें करने देते हैं जब इनका दिल चाहता है कुछ करने के लिए। तो देखें माशाल्लाह से इन्होंने अच्छा पैनकेक तैयार कर लिया है, खाने में भी टेस्टी था। और अब हम जा रहे हैं इधर छोले भटूरे बनाने के लिए। नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो इधर हमने छोले भिगाए थे और 3 प्याज लिए थे जिनका हम पेस्ट बनाएंगे। और ये था पाउडर मसाला, ये 1 चम्मच धनिया पाउडर है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच है इसमें छोला मसाला पाउडर। 4 टमाटर लिए थे, उनका भी हमें पेस्ट बनाना है। और अदरक को और हरी मिर्चों को बड़ा बड़ा चॉप कर लिया है। और हमने यहाँ पे तेल चढ़ा दिया है। अच्छा, ये 400 ग्राम छोलों के लिए सामान था। तो हमारा तेल जब गर्म हो जाएगा, इसमें डालेंगे हम वो पेस्ट जो हमने प्याज का बना कर रखा है। और गरम मसाला में डालेंगे हम 3 से 4 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची। तो हमें प्याज की यहाँ पर बहुत अच्छे से भुनाई करनी है इसकी पेस्ट की। तो जब हमें लगे कि ये अच्छे से भुन चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा और इसे भूनेंगे, तभी इनका छोलों का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है।
और फिर यहाँ पे देखिए हमारी प्याज अच्छे से भुन चुकी हैं, तो हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर इसकी भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और फिर डालेंगे हम वो अपनी टमाटर की प्यूरी जो हमने बना कर रखी थी। तो इसी स्टेज पर हम नमक डाल देंगे, क्योंकि हमने हमेशा याद रखना है जब भी हम टमाटर डालें तो उसमें फ़ौरन से नमक डाल दें, क्योंकि उससे ना टमाटर जल्दी हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना नमक भी डाल दिया है टमाटर के पेस्ट में। तो थोड़ी देर हम इसे भुनाई कर लेंगे, ढक कर रख देंगे कुछ टाइम के लिए। तो उससे ना इसका तेल, देखो तेल अब इसके ऊपर आ चुका है, तो हमारे टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं। फिर इसमें हम अपने सूखे मसाले ऐड कर देंगे और 1-2 मिनट के लिए इन्हें भूनेंगे। और फिर ऊपर से हम इसमें अपने छोले डाल देंगे जो हमने रात में भिगा कर रखे थे। अच्छा, छोलों को ना हम 12 से 14 घंटे के लिए भिगा कर रखें। और इधर हमने छोले अपने ऐड कर दिए हैं। तो इसके लिए ना हमें एक ट्रिक करनी है। अच्छा, ये ट्रिक ना मोस्टली रेस्टोरेंट वाले करते हैं, इससे ना इनका टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है। तो आइए हम भी ये ट्रिक करते हैं। तो हमें पानी रख लेना है 1 से 1.5 कटोरा। उसमें जब ये बॉईल हो आए तो उसमें चाय की पत्ती डालेंगे और जैसे वो खूब अच्छे से पक जाएगी तो उसके पानी को हम इनमें छोलों में छान देंगे। और फिर इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच से कुछ ज़्यादा बेकिंग सोडा, क्योंकि मतलब मैंने ना थोड़े ज़्यादा छोले लिए हैं 400 ग्राम। अगर आपके 250 ग्राम छोले हों तो आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालिएगा। और फिर अच्छे से मिक्स करके इसमें 4 से 5 विसिल्स लगा देंगे और फिर हमारे छोले अच्छे से तैयार हो जाएंगे। बहुत और जैसे ही इसकी गैस रिलीज होगी तो हम इसमें तड़का लगाएंगे। थोड़ा सा एक पैन में डालेंगे देसी घी और हींग, और वो जो हमने अदरक और हरी मिर्ची लंबा सा चॉप करके रखी थी वो डाल देंगे और ऊपर से हम इसमें तड़का लगा देंगे। और हमारे छोले अच्छे से तैयार हो चुके हैं। देखिए कितना अच्छे से गल चुके हैं, हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं। तो बस अब हम इधर तैयारी करते हैं अपने भटूरे बनाने की। तो उसके लिए हमने लिया है 1-1.5 किलो मैदा और उसमें हमने 6 से 7 चम्मच डाला है सूजी और 1 कटोरा दही और आधा चम्मच नमक और थोड़ा सा देसी घी। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें इनो भी डालना है, 2 से 3 चम्मच इनो डालना है। तो उसे हम थोड़ा बाद में डालेंगे। जैसे ही थोड़ा सब चीज़ों को इन्हें मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा जाते, मतलब ज़्यादा गूंदने के बाद नहीं, ऐसे ही अब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी। तो इस स्टेज पर हम इनो डाल देंगे। ना तो स्टार्टिंग में हमें इनो डालना है और ना ही बाद में अब डालेंगे इस स्टेज पे हम इनो। तो फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम मतलब इतना जितना भी से हम ज़्यादा गूंदेंगे इसको, जितनी ज़्यादा गुंदाई करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा ये मतलब हमारा भटूरा बनेगा। मतलब इसको ना हमें आटे की तरह ही सॉफ्ट बनाना है, जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए आटा बनाते हैं ना, उसी तरह हमें इसे सॉफ्ट करना है अच्छे से गूंद कर। और मसल मसल के खूब अच्छे से गूंदेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रैकल हो जाता है ये इनो की वजह से। तो थोड़ा सा हम हाथों पर तेल लगाएंगे और लास्ट में भी हम इसे थोड़ी सी गुनाई करके तेल लगा कर रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। और फिर हम इसके भटूरे तैयार करते हैं। आटे पर लगाएंगे हम गरम गरम तेल और देखिए किस तरह से हमें आटा निकालना है। उंगला और उंगलियों के बीच से ऐसे गोल गोल लोई निकाल लेंगे और हमें ना इसको ऐसे बेलना है कि इसकी एजेस जो है ना हमें उनको थिक रखना है। मतलब
किनारों को हमें ना थिक ही रखना है, इससे ना भटूरा अच्छे से फूलेगा। देखिए हम जैसे ही भटूरे डालेंगे उसमें, तो करछी से गरम-गरम तेल उसके ऊपर डालेंगे तो ऐसे वो एकदम फूल कर आएँगे। अगर हमें लग रहा है नहीं फूल रहा तो फ़ौरन से हम उसे पलट देंगे, तो वो इंशाल्लाह फूल जाएँगे, फिर अच्छे बनेंगे। तो ये हमारे छोले भटूरे अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं, रेडी हैं खाने के लिए। और मेरा व्लॉग ये थोड़ा लेट हो गया है, उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसी ही थी मेरे साथ, मैं नहीं कर पा रही थी कुछ। अच्छा, प्रॉब्लम के साथ, किसी भी टेंशन के साथ कुछ काम करना मुश्किल होता है, मतलब ये तो बिल्कुल मुश्किल सा ही लगता है, क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग इसमें करनी पड़ती है, एडिटिंग, सब चीज़ें फ्रेश माइंड के साथ ही ठीक-ठाक हो पाती हैं। और अभी तो देखिए मुझे भी इतनी ज़्यादा इसके बारे में वो नहीं है, प्रैक्टिस कहूँ एक तरह से, क्योंकि मुझे और ज़्यादा वक़्त लगता है शायद से जो मेरे बहन-भाई करते होंगे, मतलब रेगुलर टाइम से करते आ रहे होंगे, तो उनके लिए तो ईज़ी है, बट मुझे वक़्त भी लगता है और थोड़ा-सा माइंड भी फ्रेश होना ज़रूरी है। लेकिन आगे से इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं टाइम पे अपने व्लॉग डाल सकूँ। वो ही 2 से 3 दिन का जो भी मेरा टाइम मैं सेट करूँगी। अभी तो ठीक से सही बताऊँ तो मैंने टाइम भी सेट नहीं किया है। बस ऐसे ही 2 दिन में या 3 दिन में मेरा व्लॉग आ जाता है। लेकिन इंशाल्लाह अब मैं अपना टाइम सेट करूँगी और उसी के अकॉर्डिंग मैं टाइम से अपलोड कर दिया करूँगी। तो बस इसी के साथ ही मैं इस व्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करती हूँ और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा, अच्छा सोचिए, अल्लाह को याद रखिए, क्योंकि अल्लाह की याद में ही ज़िंदगी का सुकून है।